मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का थर्ड सम करेंगे। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 25 स्टूडेंट्स का 72% जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा है कि 72% विद्यार्थी अच्छे हैं मैथमेटिक्स में 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी अच्छे हैं मैथमेटिक्स में। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? तो इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास क्या है? स्टूडेंट 25। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25। अब आगे इसी सेंटेंस में कहा गया है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट का 72% पार्ट। तो 72% को हम समझते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट के 45% मार्क्स हैं, 45%। तो इसका मीनिंग ये है कि उसके 45 मार्क्स हैं 100 में से। अगर 45% मार्क्स लिए हैं किसी स्टूडेंट ने, तो इसका मीनिंग ये है कि उसने 45 मार्क्स लिए हैं 100 में से। तो इसका मतलब एक और ये भी है कि हम 45% को इज इक्वल टू 45/100 लिख सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने लिए हैं 75%, तो इसका मतलब है उस स्टूडेंट ने 75 मार्क्स लिए हैं 100 में से। तो जब भी 75% कोई नंबर के साथ परसेंट लिखा हुआ है, तो उसको हम डिनोमिनेटर 100 लिख देते हैं और परसेंटेज को हटा देते हैं। और 75/100 को हम 75/100 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड सम में किया। ये हमारा थर्ड सम है। और अब 75/100 को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 75/100 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 के साथ 100 कट गया, तो हमारे पास 75% आ गया, यही वाला। तो आपको 72% का पता चल गया होगा। 72% है, मतलब 100 में से 72। तो जब आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट हो 72% ऑफ 25, ये क्या? स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स। क्या है ये? 72% ऑफ 25। इसको ऐसे ही लिख लो। अब ये स्टेटमेंट जब हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 72 को तो हम 72/100 लिख लेते हैं, अभी जो हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद ऑफ 25, तो हमने पीछे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जहाँ पे हमने एक फॉर्मूला था हमारे पास बॉड मास का।
यहाँ पे हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था, एडिशन को, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया था। तो ये O स्टैंड फॉर ऑफ, तो ये ऑफ यही वाला ऑफ है। जब हमारे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट आए तो हमने क्या करना है, 72/100 परसेंटेज का हमने 100 लगा दिया, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई करके 25 लिख देना है। बस इतना ही काम करना है हमने। अब इसको हम काट देंगे। 25 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 × 25, इसको 5 से किया तो हमारे पास 20 आ गया, इसको 5 से किया 1 आ गया, 5 1 1, इसको 5 से किया तो 4 आ गया। अब 4 को 4 से किया तो 1 आ गया, इसको 4 से करेंगे तो 4 1 4 और 4 8 32, तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 18। स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स क्या है, 18 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 25, और मैथमेटिक्स में जो अच्छे हैं वो कितने हैं, 18 हैं। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कैसे आएंगे, 25 में से हम अच्छे स्टूडेंट निकाल देंगे तो हमारे पास जो अच्छे नहीं है वो आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो 25 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से अच्छे स्टूडेंट हमने ये निकाल दिए। तो हमारे पास कितने बच गए, 25 में से 8 गया तो हमारे पास 7 स्टूडेंट आ गए जो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो 7 स्टूडेंट है हमारे पास जो अच्छे नहीं हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हमने परसेंटेज में बताना है भी कितने परसेंट हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ये स्टूडेंट 7 स्टूडेंट है जो अच्छे नहीं है, कितने में से अच्छे नहीं हैं, टोटल स्टूडेंट क्या है हमारे पास 25, तो 25 में से 7 हमारे पास अच्छे नहीं है स्टूडेंट, 7/25, 7/25 आ जाएगा। तो परसेंटेज क्या आ गई हमारे पास, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स 7 है, अच्छे नहीं है 25 में से। और हमने एक फॉर्मूला किया था कि फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। तो इसको 5 से डिवाइड किया 5, इसको 5 से किया तो 20, इसको 5 से किया 1, 5 से किया 4, 4 7 28%। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 28% हमारे पास आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल और साधारण सा सम है। अगर हम ये स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन को हल करेंगे तो एग्जामिनेशन में हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम वैसे भी सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखने से हमें एक तो अच्छी तरह से सम की समझ में आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो अब हमारे पास है फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या है, ए फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते, जितने टोटल मैच खेले गए थे उसमें से 10 मैच उसने जीत लिए। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, अगर उसकी जीतने की परसेंटेज 40% है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल।
तो उसने टोटल कितने मैच खेले। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको समझना पड़ेगा हमें। हम दोबारा इसको समझते हैं। ए फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने जितने टोटल मैच खेले उसमें से उसने 10 मैच जीत लिए, टोटल में से 10 मैच जीते। फिर आगे है इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40%। जो 10 मैच जीते हैं वो परसेंटेज 40% है। उसने परसेंटेज भी दे दी और नंबर ऑफ मैच भी दे दिए जितने उसने जीते। परसेंटेज के रूप में 40% दे दिया और नंबर के रूप में 10 मैच दे दिए। तो वो पूछ रहा कि हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सपोज टोटल मैचेस प्लेड टोटल मैचेस प्लेड बी एक्स। माना टोटल खेले गए मैच एक्स है, टोटल खेले गए मैच एक्स हैं। तो टोटल खेले गए मैच एक्स हैं, तो वोन मैचेस कितने थे 10, तो वो भी हम लिख देते हैं। वोन मैचेस इज इक्वल टू 10। और परसेंटेज कितनी है, विन परसेंटेज कितनी है। विन परसेंटेज 40%। अब इस बात को समझो कि उसने यहाँ पे जितने मैच जीते, नंबर में तो इतने जीते 10 और परसेंटेज में 40% जीते हैं। जितने मैच खेले उसने दो चीज़ें दी हैं सेम, एक तो नंबर में तो 10 दे दिया, ये दोनों इज इक्वल टू है एक दूसरे के। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टोटल मैच का कितने परसेंट उसने जीता। 40% उसने जीता। 40% ऑफ टोटल मैच, जो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 10 के बराबर है। 40% ऑफ एक्स, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया 72% ऑफ 25 स्टूडेंट का 72%। ऐसे ही 40% ऑफ टोटल मैच एक्स, और उसने साथ में ये नंबर भी दे दिया कि ये 10 के बराबर है, 40% 10 के बराबर है। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 40 को हम 40/100 लिख सकते हैं। ऑफ को मैंने बोला कि आपने मल्टीप्लाई कर देना और x इज इक्वल टू 10। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आ गया 40x/100 इज इक्वल टू 10। अब 40x/100 इज इक्वल टू 10। अब हमने पहले जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने पढ़ा है कि वेरिएबल x के साथ अगर जो नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होएगा, 40x ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाके
वेरिएबल के साथ डिवीज़न में है, तो ये जब इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 10 1 द 10, 10 4 द 40, 4 1 द 1, 4 1 द 4, और 4 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 25%। तो x हमारे पास क्या आ गया, 25% आ गया। तो 25 नहीं परसेंट नहीं आया, x हमारे पास क्या है, टोटल मैच प्लेड बी, माना टोटल मैच जो खेले गए x है, तो ऐसे टोटल मैचेस प्लेड क्या हमारे पास आ गया आंसर। टोटल मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 25, हमारे पास आंसर आ गया। बड़े सिंपल और साधारण से क्वेश्चन है, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएं, और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।